नमस्कार मित्रों, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं संसद की भूमिका या कार्य से। मित्रों, संसद के काम बड़े विस्तृत हैं, लेकिन कक्षा 8 का जो स्तर है और एनसीईआरटी का जो सिलेबस इसको फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एग्जाम में ये प्रश्न कम से कम 4 या 5 अंक आता है, उसी के हिसाब से इसको फॉलो करेंगे, सिलेबस के हिसाब से इसको देखेंगे। सबसे पहला संसद का कार्य, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो इसका विभिन्न नाम मैंने बताए थे आपको। व्यवस्थापिका, पार्लियामेंट, विधायिका, कानून निर्मात्री संस्था। ध्यान रखना, संसद भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसा कहा जाता है। हो भी क्यों ना, पूरे भारत के लोग यहां से यहां चुन करके आते हैं। पहला काम, सबसे महत्वपूर्ण, कानून निर्माण सबसे महत्वपूर्ण काम है। संसद, भारतीय संसद भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य करती है, जिसमें उसके तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति भाग लेते हैं। पहला काम सबसे महत्वपूर्ण, जब भी कोई कानून बनेगा तो या तो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। दोनों सदन इसको अलग अलग पास करेंगे और राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर के कानून बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण काम संसद का कानून बनाना। पहला काम, जब भी प्रश्न पूछे पहला काम लिखना आपको कानून बनाने का। भारत की संसद भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है, जो संविधान ने उसको दी है। दूसरा काम, सरकार का चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार। दूसरा कार्य, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोकसभा में बहुमत जिसको प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। ये सारा काम संसद के अंदर से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना भी संसद का कार्य है। इसको हम विधिवत रूप से लिखेंगे, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रश्न आता है आप बहुत प्यारा लिख पाएंगे, मेरे साथ बने रहिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, इसको ऐसे शुरू करेंगे आप। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। फिर प्रधानमंत्री क्या करता है? परामर्श देता है राष्ट्रपति को, यही होता ना। और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए, सरकार बन रही है, राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार जिसको आप कहते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार काम करे, बिल्कुल इसी सिस्टम से बनी है। वो भी मंत्रियों की नियुक्ति लोकसभा या राज्यसभा
के सांसद किसी में से भी की जा सकती है। यहां हम लिख सकते हैं मंत्रियों की नियुक्ति लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों में से की जाती है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, उसको 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ये भारत के संविधान का प्रावधान है, संसदीय व्यवस्था का। अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा है। जब सरकार का चुनाव हुआ तो लोकसभा राज्यसभा के लोगों को मंत्री बनाया गया और बनाने वाले राष्ट्रपति महोदय मतलब तीनों संसद के अंग है। यहां पर महत्वपूर्ण काम हुआ सरकार का चुनाव करना। पहला कानून निर्माण, दूसरा सरकार चुनी गई। जो लोग सरकार में नहीं है उनके लिए भी बहुत बड़ा काम है, उनको कहा जाता है विपक्ष। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिस राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला वो विपक्ष में बैठेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है, नहीं तो सरकार कई बार ऐसे कदम उठा सकती है जो जनता के हित में नहीं हो। तो यहां पर तीसरा काम है संसद का सरकार को नियंत्रित करना। कौन करेगा? विपक्ष करेगा। सरकार को, देखिए बहुत सरल बात है लेकिन बस समझने की आवश्यकता है इसको। अब सरकार को नियंत्रित कौन करेगा? विपक्ष। जिस दल को बहुमत नहीं मिलता वो विपक्ष की भूमिका में होता है। तो विपक्ष द्वारा, यहां पर मैं सिर्फ विपक्ष लिखूंगा क्योंकि विपक्ष क्या है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष से या सरकार से क्या क्या प्रश्न पूछकर, चर्चा द्वारा, आलोचना कर, ये सब विपक्ष के काम है। सरकार के किसी काम की आलोचना करना, उनको सलाह देना, उनसे प्रश्न पूछना, चर्चा में लाना किसी भी चीज को। ये सारे लोकतंत्र के एक सकारात्मक, जो लोकतंत्र के जो पहलू होते हैं वो ये सारे हैं। ये सब होगा, प्रश्न पूछना, चर्चा लेना, आलोचना करना, आलोचना करके सरकार को, आलोचना कर उसे यानी कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा। अब विपक्ष कहां है? विपक्ष भी तो संसद में ही है। तो संसद का काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या काम हुआ? सरकार को नियंत्रित करना। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के कार्यों की जानकारी देना, यह भी संसद का काम है। अब कौन देगा? देखिए, सरकार के कार्यों की जानकारी देना कौन देगा? संसद देगी, मंत्री देंगे, मंत्रियों द्वारा। सरकार के कार्यों की जानकारी मीडिया द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता है, प्रेस वार्ता जिसको आप बोलते हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जाती है। कौन देता है? मंत्री देते हैं। किसको देते हैं? मीडिया को देते हैं। मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से कहो, चैनल के माध्यम से कहो, जनता को देती है, जिससे जनता सरकार की नीतियों को जान सके, सरकार की नीतियों को समझ सके तथा समालोचना भी कर सके, अच्छी है या नहीं। यह है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संसद के काम।
बहुत सरल है। 4 बिंदु हैं। संसद के काम कानूनों का निर्माण करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना और सरकार के कार्यों की जानकारी देना। अब कुछ प्रश्न, कुछ टॉपिक जो मुझे लगता है छूट गए, उनको मैं ले आता हूं। सबसे पहले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो हमने देखा था कि व्यक्ति प्रत्यक्ष वोट देकर के करता है और 543 लोग चुन करके जाते हैं। राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? जिस राज्य की संबंधित राज्य की विधानसभा, आपने एमएलए के बारे में पढ़ा था क्लास 7 में। संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। जो एमएलए होते हैं ना, वो यहाँ के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा जो भी आपके 245 लोग हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या में लोग चुन के आते हैं, उनको चुनने वाले राज्यों के एमएलए हैं और एमएलए जनता चुनती है। तो एक तरह से अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन चुनाव ऐसे होता है अप्रत्यक्ष रूप से। करने वाले हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए। दूसरी बात, जब संसद में, सदन में चर्चा होती है, सत्र चलता है, तो प्रश्नकाल होता है। देखो, जब भी सत्र में हमेशा प्रश्नकाल का समय होता है 1 घंटे का। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है और समय होता है सवेरे 11 से दोपहर के 12 बजे तक। यह आपको ध्यान में रखना है, प्रश्नकाल का समय। इस प्रश्नकाल में सरकार से विपक्ष द्वारा या संबंधित सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं और सरकार उसके जवाब देती है। अब प्रश्नों के भी कई प्रकार हैं। कई प्रश्नों के सामने ऐसे स्टार लगा होता है, जिसको आप कहते हैं तारांकित प्रश्न। प्रश्न आता है, तारांकित प्रश्न क्या है? तारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनके जवाब मौखिक रूप से दिए जाते हैं। वे प्रश्न जिनके जवाब मौखिक रूप से, लिखित में नहीं देना है, ओरली देना है, मौखिक रूप से दिए जाते हैं। जिनके सामने स्टार नहीं लगा है, तारा नहीं लगा है, उनको कहेंगे अतारांकित प्रश्न। दूसरे प्रकार के प्रश्न है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या है? वे प्रश्न जिनके जवाब लिखित रूप में दिए जाते हैं। लिखित रूप में दिए जाते हैं, यह है अतारांकित। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, दोनों के बारे में आपको समझना है। जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाए वो है तारांकित, जिनका जवाब लिखित में देना पड़ता है, रिटर्न में, वो है अतारांकित। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव मैंने बता दिया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ये कभी भंग नहीं होता, ये पहले हमने चर्चा की है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सभी सदस्य साथ में नहीं रिटायर होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष है। तो ये है राज्यसभा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करनी थी आपसे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का चुनाव करते हैं। एक है राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं वो किस फील्ड से होंगे? अब नोट कर लीजिए चाहे तो, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, ये मुख्य वो क्षेत्र हैं जहां से लोग आते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, इनसे आए हुए विशिष्ट लोगों को 12 व्यक्तियों को 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं
और एंग्लो इंडियन के 2 लोग लोकसभा में होते हैं। अब लोकसभा के लिए जो सीटें हैं उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है? कुछ सीटें आरक्षित की गई, मैं सीटों का आंकड़ा आपको दे देता हूं। ये है सामान्य, ये है एससी और ये है एसटी। तीनों आंकड़े आप लिख लेना। टोटल आपको पता है 543 है, +2 है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान्य सीटों की संख्या जिस पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वो है 412। सामान्य की सीटें हैं 412। अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें रिजर्व की है एससी के लिए वो है 84 सीटें। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें रिजर्व है वो है 47। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में जितना डिमांड था ये हमने पूरा कर लिया है। एक चीज जो इस चैप्टर के बाद में डिस्प्ले होगी जिसको आप नोट कर देना, वो ये होगी लोकसभा और राज्यसभाओं में जो सीटों का जो आवंटन है वो राज्य स्टेट वाइज जो लिस्ट है राज्य के अनुसार वो प्रदर्शित होगी, जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो उसको आप नोट करें, किस में ज्यादा है किस में कम है, उसमें वो बताएंगे भी हम कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम है। तो आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैंने जैसा मुझे आता था मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। और संसद क्यों चाहिए, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और क्विक रिवीजन में अगर आपको बता दूं तो 4 काम थे हमारे: कानूनों का निर्माण, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, सरकार को नियंत्रित करना, चौथा है आपके सरकार के कार्यों की जानकारी देना। फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देखा हमने कैसे होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, 6 वर्ष इसका कार्यकाल है। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। तारांकित प्रश्न देखे, अतारांकित प्रश्न देखे। लास्ट में हमने सीटों का बंटवारा देखा, सामान्य, एससी और एसटी। ये आंकड़ा जरूर याद रखें। टोटल हो गए आपके 543। ये ध्यान रखना आप। तो अभी हम इस चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगले चैप्टर में नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात।